अली की वालदा ने मेहमानों को इनवाइट किया होता है, तो सारा इतने अच्छे तरीके से सारे इंतज़ामात करती है कि वो लोग सारा से बहुत इम्प्रेस होते हैं और वो अली की वालदा से कहते हैं कि आपकी बहू सारा तो बहुत ही अच्छी है और इसने कितने अच्छे खाने बनाए हैं। अली की वालदा पहले ही सारा की बहुत इज़्ज़त करने लग गई थी और उसने सारा को दिल से अपना लिया था। अब जब इसने मेहमानों की इतनी खातिर तवाज़ा की है, अब तो और वो सारा की फ़ैन हो गई है। सारा घर के सारे काम कर रही होती है, लेकिन ये परेशान भी बहुत होती है अपनी जॉब की वजह से। अली जब देखता है कि सारा बहुत ज़्यादा परेशान है अपनी जॉब को लेकर, तो फिर ये इसकी जॉब का कहीं ना कहीं बंदोबस्त करता है और फिर ये सारा से कहता है, देखो ये वैकेंसी खाली है, तुम जाके इंटरव्यू दो, शायद यहाँ पे तुम्हारी बात बन जाए। सारा जब इंटरव्यू देने के लिए जाती है तो वहाँ पे इसे जॉब लग जाती है, क्योंकि अली ने पहले से ही बात की होती है। अली इसकी सिफारिश कर देता है। फिर सारा की मुश्किल कुछ हल होती है। इधर बलाल रिश्वत लेना शुरू कर देता है और उसके पास रिश्वत के इतने पैसे आ जाते हैं कि ये गाड़ी ख़रीद लेता है। जब ये घर में नई गाड़ी लेके आता है तो साहिम कहती है कि बलाल, तुमने ये गाड़ी कहाँ से ली, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए, तुम जानते हो कि तुम्हारी जॉब से जो पैसे मिलते हैं उसमें तो घर के अखराजात बड़ी मुश्किल से चलते हैं, फिर ये गाड़ी कहाँ से आई। बलाल खामोश होता है, वो कुछ जवाब नहीं दे सकता कि उसने रिश्वत लेना शुरू कर दी है। पास खड़ी मारिया कहती है, क्या मतलब तुम्हारा कि इसने पैसे कहाँ से लिए। इसने अपने पैसे जोड़े हुए थे, थोड़े थोड़े करके पैसे ये जोड़ रहा था, अब इसके पास इतने हो गए हैं कि इसने गाड़ी ख़रीद ली है। जवाब में साइम कहती है कि तुम चुप करो, मैं अपने भाई से बात कर रही हूँ। तो मारिया कहती है, तुम मेरे शौहर के बारे में बात कर रही हो, इसलिए मैं तो खामोश नहीं रह सकती। साइम फिर भी बलाल से कहती है कि बलाल, अगर तुमने रिश्वत वगैरह ली है तो अभी ये रिश्वत वापस करो और इस गाड़ी को वापस करो। आइंदा से तौबा कर लो, अगर तुमने रिश्वत ली भी है, ये ना हो कि कल को तुम्हें किसी मुश्किलात का सामना करना पड़े। मुझे तुम्हारी फ़िक्र है, इसलिए मैं तुम्हें समझा रही हूँ। जवाब में बलाल कहता है कि बस कर दें आप, आपको मेरी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं। असल बात आप क्यों नहीं कहती कि आपको ये बर्दाश्त ही नहीं हुआ कि मैंने गाड़ी ले ली है, आप मेरी खुशियों से जलती हैं। आप खुश होने की बजाय, मुझे मुबारकबाद देने की बजाय आपने मुझे नसीहतें करना शुरू कर दी हैं। बड़ी आई, आप मेरी फ़िक्र करने वाली सारी खुशी को खाक में मिला दिया। मैं तो गाड़ी लेके आया था कि घर जाके अपनी आपी को बताऊंगा, वो बहुत खुश होंगी, लेकिन आपने सारा मूड ख़राब कर दिया है। जवाब में साइम कहती है कि बलाल, मुझे तुम्हारी फ़िक्र है, तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे। बलाल मुँह बना के अपने कमरे में चला जाता है और मारिया तो बहुत खुश होती है कि गाड़ी आई, जहाँ से मर्जी आई, जो कुछ भी है, जहाँ से भी इसने पैसे लिए हैं, इसे कल की नहीं फिक्र, इसे तो सिर्फ अपने आज की फिक्र है कि इसके पास गाड़ी है, अब ये घूमने जाएगी। ये बलाल से कहेगी, चलो बलाल, हम कहीं बाहर घूमने जाते हैं इस नई गाड़ी की खुशी में। मारिया और बलाल गाड़ी लेके घर से बाहर निकलते हैं, खाना वगैरह खाती हैं। फिर मारिया कहती है, बलाल चलो अम्मी के घर चलते हैं। मारिया अपनी गाड़ी दिखाने के लिए अपनी वालदा के यहाँ पहुँच जाती है और इधर शहीर होता है कि वो आयज़ा के पीछे लगा होता है कि आयज़ा बहुत अमीर है, मैं इससे शादी करूँगा और रातों रात अमीर हो जाऊँगा। शहीर आयज़ा से बात करता है, इसके पीछे पीछे जाता है, तो आयज़ा इसे कहती है कि बस करो, हम जो भी बात है कल करेंगे। जवाब में शहीर कहता है, नहीं मुझे आज ही बात करनी है, बहुत ज़रूरी बात है। ये आयज़ा से कहता है कि मैं आपको पसंद करता हूँ और आपसे शादी करना चाहता हूँ। जवाब में आयज़ा कहती है कि इतनी जल्दी आपने ये बात कह दी, ना आपने मुझे देखा ना परखा, ना आप मेरे बारे में कुछ जानते हैं और ना ही मैं आपके बारे में कुछ जानती हूँ, किस तरह हम दोनों अजनबी एक दूसरे से शादी कर सकती हैं। जवाब में शहीर कहता है कि मुझे आपके बारे में कुछ नहीं जानना, मैं तो आपसे मोहब्बत करता हूँ बस।
मुझे आप जैसी लड़कियां बहुत पसंद हैं। मुझे कौन सा दौलत की गरज है जो मैं दौलत के लालच में देखूंगा कि आप अमीर हैं, चाहे आप गरीब ही क्यों ना हुई, तब भी मैं आपसे शादी कर लूँगा। ये आयज़ा को अपनी बातों के जाल में इस तरह फंसाता है कि आयज़ा कहती है ये तो बहुत ही अमीर ज़्यादा है और बहुत अच्छा है, इसने मुझे झट से प्रपोज़ कर दिया है। हाँ, सच में ये मुझसे शादी करना चाहता है, इसलिए इसने मुझसे शादी की बात की है। ये दूसरे अमीरजादों की तरह मेरे साथ टाइम पास नहीं करना चाहता। तो आयज़ा को भी ये बात पसंद आती है। शहीर आयज़ा को राज़ी कर लेता है। इससे निकाह करने के लिए आयज़ा भी मान जाती है कि चलो मेरी तो लॉटरी निकल आई, इतना अमीर बंदा इसे प्रपोज़ कर रहा है और ये इसके साथ शादी कर लेगी। दूसरी तरफ मारिया बलाल के साथ अपनी वालदा की घर जब आती है तो वहाँ पे इरफान आ जाता है। वो दरवाजे को ज़ोर ज़ोर से बजा रहा होता है। मारिया भागते हुए जा रही होती है कि दरवाज़ा खोले। मारिया की वालदा इसे रोकती है कि इस तरह दरवाज़ा मत खोलना, पहले पूछ लो कौन है। लेकिन मारिया है कि वो झट से दरवाज़ा खोल देती है। सामने अरफान खड़ा होता है। मारिया की वालदा को तो मालूम होता है कि अरफान आएगा और वो हमें कहेगा कि ये घर खाली कर दो। मारिया की वालदा मारिया को भी नहीं बताना चाहती कि उसके बेटे ने क्या कारनामा सर अंजाम दिया है। जैसे ही सामने अरफान खड़ा होता है तो मारिया उससे कहती है कोई तमीज़ नहीं, किस तरह तुम दरवाजे को पीट रहे हो, हम आ रहे थे। जवाब में अरफान कहता है कि अगर आप लोगों ने अभी दरवाज़ा ना खोला होता तो मैं दरवाज़ा तोड़ के अंदर आ जाता। तो मारिया कहती है क्या मतलब, कैसे तुम ये दरवाज़ा तोड़ के अंदर आ जाते, ये तुम्हारा घर है। जवाब में अरफान कहता है हाँ ये मेरा घर है, इस घर की फ़ाइल मेरे पास है, मैं आप लोगों को बताने के लिए आया हूँ। अगर आप लोगों ने कल तक ये घर खाली ना किया तो मजबूरन मुझे अपने बंदे बुलवा कर आप लोगों का सामान बाहर फेंकना पड़ेगा। अगर आप लोगों ने घर नहीं खाली करना तो मेरे पैसे मुझे दे दें। मारिया तो हक्की बक्की रह जाती है और वह कहती है कि अम्मी ये क्या है, आप लोगों ने घर बेच दिया और हमें बताया भी नहीं। तो फिर मारिया की वालदा इसे बताती है कि हमने ये घर नहीं बेचा, तुम्हारे भाई ने ये घर गिरवी रखा है और उसने पैसे लिए हैं, अल्लाह जाने वो पैसे उसने कहाँ उड़ाए हैं। अब मैं तुम लोगों को क्या बताती कि शहीर ने ये घर गिरवी रखा हुआ है। इधर शहीर आयज़ा के साथ निकाह कर लेता है और आयज़ा को घर ले आता है। ये अपनी वालदा से कहता है कि अम्मी आप इसे कबूल कर लें, ये बहुत अमीर है, हमें ऐसे और कई घर लेके दे सकती है। तो इसकी वालदा भी शहीर की बातों में आ जाती है कि शायद शहीर ठीक कह रहा है, ये ऐसी ही अमीर लड़की होगी। फिर वो सोचती है कि शहीर अगर इतनी ही अमीर लड़की होती तो वो यूं छुप के तुम्हारे साथ निकाह करके तुम्हारे घर ना आती, बल्कि तुम्हें अपने घर लेके जाती। जवाब में शहीर कहेगा मैंने ही इसे फोर्स किया था कि हम यूँ निकाह कर लेते हैं, बाद में तुम्हारे वालदैन को मनाएंगे, वो मान जाएंगे। तो शहीर की वालदा खामोश हो जाती है। शहीर जब आयज़ा से बात करेगा कि ये घर गिरवी है, ये किराए पे है, हम कहीं और चलते हैं, तो आयज़ा कहेगी तुम तो मुझे बड़े अमीर ज़्यादा लगे थे, ये क्या हुआ। तो इस पर आयज़ा पर शहीर की सारी बात खुल जाएगी कि ये कोई अमीर ज़्यादा नहीं बल्कि भूखा नंगा है। इसने तो मेरी गाड़ी, मोबाइल, मेरी ड्रेसिंग देख के मुझसे शादी की थी कि मैं बहुत अमीर हूँ। शहीर को बाद में पता चलेगा कि आयज़ा कोई अमीर वमीर नहीं है, ये तो बिल्कुल कंगाल है।